तो फाइनली मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं पानी का फ्लो जो कितना ज़्यादा चल रहा है। वजह है वो लहरा रहा है। तो फाइनली हम मंदिर के पास आ चुके हैं और ये है द्वारकाधीश टेम्पल और ये सेकंड टाइम है। सेम वही फीलिंग। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में जैसे आपको पता है कि मैं त्र्यंबकेश्वर से सोचा था किधर आने का, तो मैं अहमदाबाद आ गया था डायरेक्टली। एंड जो मेरे गैजेट्स थे वो पूरी तरह ख़राब हो गए थे, मतलब पानी की वजह से, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा कितना ज़्यादा बारिश था। तो मेरा सारा माइक, कैमरा, चार्जर, पावर बैंक सब कुछ भीग गया था और उसको अराउंड 2 दिन लगे रिकवर करने में। तो अभी तो मैं हूँ अहमदाबाद के गीता मंदिर स्टेशन से और यहाँ से मैं डायरेक्ट जाऊँगा द्वारका। तो प्लान मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ कैसा रहेगा। यहाँ से मैं जाऊँगा द्वारका, सुबह सारे दर्शन वगैरह करके वहीं पे नहा धो के रेस्ट करके वहाँ से मैं शाम को निकल जाऊँगा सोमनाथ के लिए। एंड सोमनाथ के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाऊँगा वापस बैक टू अहमदाबाद। तो वो देखेंगे एक ही वीडियो में सब कुछ करूँ या कैसे, वो बाद में जानूँगा। बाकी जो मेरे गैजेट थे अब थोड़े बहुत रिपेयर हो गए, मतलब कुछ चीज़ें मेरी ख़राब हुई। लाइक मेरा चार्जर अभी भी ख़राब है, फ़ोन ठीक हो गया था, उसको भी टाइम लगा था बहुत ज़्यादा। कैमरे का थोड़ा गिम्बल का इशू आ रहा है, लेकिन स्टिल अब वो काम कर रहा है। सो बस यही है कि मेरी 9:30 की यहाँ से 9 बजे की बस है, तो वो पकड़ के मैं अराउंड 7:30 तक द्वारकाधीश पहुँच जाऊँगा। दैन उसके बाद पूरा प्रोसेस बताऊँगा, क्योंकि अगर आप नागेश्वर या द्वारकाधीश जाने का सोच रहे हैं तो जैसे कि आपको पता होगा, मैं पहले लास्ट टाइम गुजरात आ चुका हूँ और गुजरात सीरीज़ अगर आपने मेरी देखी होगी तो द्वारका है स्कैम्स का पैराडाइज़। तो वहाँ पर अगर नागेश्वर जाना है और आपको रास्ता नहीं पता तो आपसे 1000-2000 रुपये चार्ज कर सकते हैं। तो वो एक बार देख लीजिए कि कैसा होगा। वो सुबह ही मैं पूरा शूट करूँगा। अभी मैं बस स्टैंड पर ऑलमोस्ट, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आके शूट कर रहा हूँ। ये जो बस स्टैंड है वो गीता मंदिर है, अहमदाबाद का एक फ़ेमस बस स्टैंड है। यहाँ पर मोबाइल शॉप्स, मार्केट, खाना पीने का बहुत सारा स्टोर मिल जाएगा। सो बस वही है, एक बार बस आती है मैं दिखाता हूँ। एंड उसमें आपको मैं प्राइस का अपना जो बस का प्राइस है वो भी रिवील करूँगा। एंड इफ़ आपको 1 या 2 दिन में पूरा का पूरा ये 2 ज्योतिर्लिंग्स को आपको कवर करना है तो ये जो मेरी टिप्स होंगे उनका आप ध्यान रखना। तो ये है गीता मंदिर जो बस स्टैंड है उसके अंदर का एरिया। जो हमारी बस आएगी वो प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 है और 5 उसके बीच में आएगी। एंड जो मैंने बस कराई है वो अराउंड मेरे को 435 रुपीज़ की पड़ी है, स्लीपर नॉन AC। एंड वो यहाँ से 9:30-9 बजे के बीच में चलेगी एंड हमें सुबह अराउंड 8 बजे तक पहुँचा देगी। तो एक बार जब बस आती है तो मैं आपको अंदर का सीटिंग अरेंजमेंट सब दिखाता हूँ। वो मैं बस में बैठ चुका हूँ और बस मुश्किल से 5 या 2 मिनट ही रुकी। एंड इतनी लेट हो गई थी, मतलब अराउंड 20 से 30 मिनट ये लेट हो गई थी, बट थैंक गॉड आ गई। एंड ये 2 मिनट के अंदर निकली, क्योंकि 3 से 4 लोग ही थे जो इसके अंदर बैठने थे, तो ये ज़्यादा बस स्टैंड पे रुकी नहीं। बस की कंडीशन ठीक है। एंड इसकी बस की प्राइस की बात की जाए तो मेरे को 450 रुपीज़ की पड़ी है अहमदाबाद के गीता मंदिर से लेकर द्वारका तक के लिए। और ये जो इसका टाइमिंग रहेगा 9:30 बजे यहाँ से चलती है अहमदाबाद से। एंड हमें कल सुबह अराउंड 8:30 या 8 o'clock तक हमें ये द्वारका पहुँचा देगी। स्लीपर जो मेरी सीट है वो स्लीपर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरी सीट है, स्लीपर सीट है। नॉर्मल सीट्स ऐसी रहती हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। ये पूरी बस है, थोड़ी गंदी है, नॉन AC मैंने करी है क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पे मौसम ठीक चल रहा है, अभी तो बारिश वगैरह चल रही है और मेरे को थोड़ा बजट को भी देखना है, तो यही है। बाकी स्लीपर से कुछ आपको अभी के हिसाब से कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। और वैसे ये अहमदाबाद की स्टार्टिंग है तो आपको बहुत चीज़ें स्टार्टिंग में खूबसूरत मिलेगी, बट आगे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो अब आपको सीधा मिलेंगे कल, या अभी शायद कहीं ढाबे वगैरह रुकती है तो मैं दिखा दूँगा कि मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है। तो लेट्स सी क्या है, नहीं तो आपको कल सुबह मैं सीधा द्वारका मिलूँगा, क्योंकि कल पूरा हेक्टिक डे रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद हम जाने वाले हैं सोमनाथ। सो अब देखते हैं कल क्या होता है। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ द्वारका और अभी देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि ये जगह से एक अलग मतलब मेरा प्यार है। अगर आपको लास्ट मतलब वीडियोस को देखा होगा आपने तो इस जगह तो मेरा अलग ही प्यार है। तो प्लानिंग ये रहेगी कि यहाँ पर मैं नहाऊंगा, फ्रेश वगैरह होकर सबसे पहले हम जाएंगे द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन करने। वहाँ से फ्री होने के बाद हम जाएंगे नागेश्वर जाने का जहाँ पे रास्ता है ना, यहाँ पे अलग रास्ता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो सस्ते में आप जा पाए, ठीक है। तो अभी हम कोई अपना रूम वगैरह नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई नहाने धोने का एक एरिया देखते हैं। पर यहाँ पे जो पब्लिक टॉयलेट भी है ना, इतने गंदे थे लास्ट टाइम मैंने। अब देखते क्या पता क्या कंडीशन है यहाँ की, कुछ 1 साल मतलब 6-7 महीने में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, वो देखते हैं। सो अभी बस मैं निकला हूँ, ये है
द्वारका का बस स्टैंड। यहाँ ज़्यादा बसेस मतलब बहुत खाली खाली रहता है लास्ट टाइम भी, पर यहाँ से नागेश्वर के लिए, बेट द्वारका के लिए बसेस मिल जाती हैं। बट उसके लिए आपको जो JSRTC का ऐप है ना टाइम टेबल वाला, वो देखना पड़ेगा। पर वही है कि यहाँ पे ऑटो मिलता है। ऑटो कहाँ से मिलता है मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी अभी मैं बस स्टैंड से बाहर आ गया हूँ। मैंने सोचा बस स्टैंड में ही मतलब वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लूँ, पर उधर की वॉशरूम की हालत ना बहुत ज़्यादा खस्ता है। और बस स्टैंड से जो द्वारकाधीश टेम्पल है ना, वो अराउंड 800 to 900 मीटर दूरी है। तो आप चल के भी जा सकते हो। ऑटो वाला 20 से 30 रुपये ले लेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपको ये गेट दिख रहा होगा ना, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आपको ये गेट दिख रहा होगा ना, ये गेट से सीधा आपको पड़ता है इधर बस स्टैंड। ये सीधी रोड पे आपको बस स्टैंड पड़ेगा। एंड अगर आप उस रोड से इधर को निकलते हैं और जो पहला मोड़ आएगा आपका, वहाँ से अगर आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, वो 20 रुपये लेंगे नागेश्वर जाने के लिए। अगर आप यहाँ से सीधा नागेश्वर पूछेंगे ना, वो आपको 800 रुपये 900 रुपये चार्ज करेगा। हो सकेगा तो मैं ट्राई करूँगा आपको यहाँ पे जो रिक्शा वाले ना, इसी रोड से ना रिक्शा भी लेके कि वो कितने रुपये चार्ज करते हैं, तो आपको भी अंदाज़ा होगा क्या सीन है। और आगे से हम जब ऑटो पकड़ेंगे वहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है वो क्या रहेगा वो दिखाऊंगा। तो फाइनली उस जगह पे आ गया जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था वॉशरूम के लिए। तो वही है कि इस बार देखते हैं यहाँ की कंडीशन कैसी है। लास्ट टाइम की जो कंडीशन थी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ कि लास्ट टाइम कुछ ऐसी कंडीशन थी, और अराउंड 7 महीने बाद इस जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस आई हैं कि नहीं, मैं वो देखता हूँ। और अंदर जाते हैं एक बार। तो फाइनली मैं नहा चुका हूँ, और जो मेरा यहाँ पे खर्चा है लाइक वॉशरूम वगैरह, फ्रेशन अप होना का, ब्रश करने का और नहाने का, वो टोटल आया 30 रुपीज़। एंड आपने कंडीशन जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियोज़ में, मैं दोबारा आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी कंडीशन थी यहाँ पे, मतलब नहाने का प्रॉपरली यहाँ पे ना शौचालय है नहीं, और अगर थे जो गवर्नमेंट ने बनाए थे तो वो मे भी ऑपरेटेबल नहीं है यहाँ पर, या लोगों ने उसको चलने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट वाले के हिसाब से चल रहा है रेट वगैरह। एंड धर्मशाला है, 1-2 यहाँ पे मुझे दिखी हैं जो मतलब सिंगल पर्सन को ऑफ़र कर रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई नहीं दिखी। उसके अलावा जितनी भी दिखी हैं जो कम्युनिटी बेस्ड होती है ना, लाइक अगर आप मराठी हैं, जैसे मैंने बताया था, अगर आप मराठी तो मराठियों का अलग, अब राजस्थानी तो राजस्थानियों का अलग, तो कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पे धर्मशाला ज़्यादा है। तो बस अभी मैं नहा लिया। सो अभी मैं अपना क्या करूँगा, लगेज एंड कैमरा जमा करवा के सबसे पहले जाऊँगा द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए। अराउंड अभी बज रहे हैं 9:30। एंड अंदर जाके एक बार मैं बताता हूँ वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देन यहाँ से हम जाएंगे नागेश्वर के लिए, और नागेश्वर जाने का जो रास्ता है वो प्लीज़ वो वीडियो को स्किप, मतलब जो पार्ट होगा उसको स्किप मत करना, क्योंकि इन केस आप पहली बार द्वारका आ रहे हैं और आपका है कि मन नागेश्वर जाए, तो ट्रस्ट मी आप लुटे जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार देखने का। तो फाइनली हम मंदिर के पास आ चुके हैं, और ये है द्वारकाधीश टेम्पल। और आप ऊपर जो ध्वज है वो देख सकते हैं, कितना सुंदर और कितना बड़ा है। और आसपास ये सब कुछ आपको मार्केट मिल जाएंगी। तो बस वही है कि इसके साइड पर ही ना क्लॉक रूम है, हम वहाँ पे अपना सामान वगैरह जगह जमा करवा के और अंदर दर्शन करने जाएंगे। दर्शन में जहाँ तक मुझे लगा था लास्ट टाइम जब मैं आया था, अभी भीड़ बहुत कम है। अराउंड अभी आपको मैं दिखा दूँ, नहीं तो ये पूरी लाइन यहाँ पे देख सकते हो ना भरी होती है। अभी भीड़ कम है, इसलिए जल्दी जल्दी दर्शन कर लेता हूँ। और क्लॉक रूम वगैरह के जो भी प्राइस है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या रहेगा, देन हम चलते हैं एक बार। तो जैसे आप देख पाओगे उस साइड पे मंदिर है, और इसके बाहर साइड पर ही आपको क्लॉक रूम वगैरह मिल जाएगा। क्लॉक रूम, जूते घर सब मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना कैमरा, जूते वगैरह सब यहाँ पे सबमिट करके अंदर दर्शन करूँगा, और मैं बताता हूँ अंदर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। नागेश्वर में कैमरा अलाउड है, लास्ट टाइम मैं लेकर गया था, मतलब ऑब्वियस सारे लेके जा रहे थे, इतना रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं यहाँ जमा करा के अंदर दर्शन करने जाता हूँ। सो फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं द्वारकाधीश के। अराउंड 1 घंटा लग गया लाइन, क्योंकि मतलब कपाट बीच में बंद हो गए थे, बट दर्शन मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से हुए। मंदिर अभी मैं दिखाता हूँ, मंदिर मेरे सामने ही है। क्लॉक रूम वगैरह से हमने सामान ले लिया है, और जैसे मैंने बताया था फ़ोन वगैरह अंदर नहीं अलाउड है, इसलिए मैंने पहले ही बाहर जमा करा लेते। अब मैं यहाँ पे कुछ खा के यहाँ से जाऊँगा नागेश्वर। अभी आप जैसे देख सकते हैं, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, मेरे कॉस्ट कितना लगा,
तो जैसे कि अभी कॉस्ट की बात करें तो 450 रुपये की मेरी बस की टिकट हुई है। 20 रुपये का मेरा नहाना वगैरह जो मैंने कहा था वो था 20 से 30 रुपये का। अब यहाँ से हम जाएंगे नागेश्वर। नागेश्वर का जो कॉस्ट पड़ेगा 30 से 20 रुपये पड़ेगा, वही ऑलमोस्ट। खाने पीने का आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी तक जैसे कि इडली वगैरह ही खाऊँगा तो 30-40 रुपये का यहाँ पर रेट है। तो अभी भी देख सकता है 1000 में मैं 2 ज्योतिर्लिंग कर पाऊँगा कि नहीं, वो देखते हैं। इधर वाली जो गलियाँ थी उनसे मैं बाहर आ चुका हूँ ऑलमोस्ट। बाकी मेरे को 3-4 चीज़ें पता चली हैं जो कि लास्ट टाइम थोड़ा नहीं पता था। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ। इन केस आपको द्वारका पूरा घूमना है प्लस नागेश्वर घूमना है सस्ते में, ठीक है, देन उसके आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक यहाँ पे जाता है सुबह 7 बजे, काइंड ऑफ शेयरिंग कैब या शेयरिंग टैक्सी जाती हैं जो कि आपको लेगी 200 रुपये। उसका मैं नंबर आपको, यानी कि जो भी इसकी इमेजेस है, मैं एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये आपसे लेगी 200 रुपीज़ लेगी। एंड ये आपको द्वारका के अंदर और भी जैसे बेट द्वारका और भी जगह है वो सब एक ही ट्रिप में घुमा देंगे। वो काइंड ऑफ शेयरिंग होगा। नहीं तो उसके अलावा अगर आपको खुद से बाइक रेंट लेनी है तो यहाँ पे आपको 200 to 500 के बीच में बाइक या स्कूटी मिल जाएगी, आप उससे भी घूम सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टैंड मतलब जो बस स्टैंड के सामने एक गेट था जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ से एक जगह है जहाँ हमें शेयरिंग ऑटो मिलता है जो 20 रुपये में नागेश्वर छोड़ेगा। बट अभी मुझे नागेश्वर का टाइमिंग नहीं पता कि क्या सीन चलेंगे, तो एक बार वही देख के हम नागेश्वर पहुँचते हैं। नागेश्वर दर्शन करने के बाद मैं वापस आ जाऊँगा द्वारका में। एंड यहाँ से हम देखेंगे एक कुछ घूमने का होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी द्वारका घूम चुका हूँ तो ज़्यादा मैं घूमूंगा नहीं। यहाँ पे जो मेन 2 मंदिर थे हमारे नागेश्वर और द्वारका, वो मैंने कवर कर लूँगा ऑलमोस्ट। उसके अलावा मेरे को घूमने का मन नहीं है, बेट द्वारका जाने का मन नहीं है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बेट द्वारका का बहुत ही बेकार लगता है मेरे को। इनकेस कुछ होगा तो मैं दिखा दूँगा। सो अभी चलते हैं नागेश्वर के लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ इस्कॉन गेट के पास और यहाँ से हमें मिलेगा ऑटो। जो आप वो देख रहे हैं ना, वो शेयरिंग ऑटो है। ये सारे जाएंगे नागेश्वर की तरफ जाएंगे। सो बस एक बार मैं बैठता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे रेट का चेंज हुआ कि नहीं हुआ या कुछ और चेंजेस हुए। कि लास्ट टाइम मैं 20 रुपये में गया था, मुझे इतना याद अच्छे से। तो एक बार वहाँ जाते हैं और देखते हैं। तो शेयरिंग ऑटो में बैठ चुके, कुछ ऐसा ऑटो मिलेगा और जाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ रोड की कंडीशन। सो फाइनली हम नागेश्वर आ चुके हैं और मैं एक बार आपको अपनी सवारी दिखा दी जिस पे हम आए थे। ये हमारी सवारी थी और आप जैसे देखते हैं पीछे महादेव जी की मूर्ति। और ये आपको 20 या 30 रुपये में आपको इस्कॉन गेट के बाहर से ये आपको मिल जाएगा। बस स्टैंड से बिल्कुल भी रिक्शा लेने की गलती मत करिएगा, वो 800 से 1200 रुपये चार्ज करेगा। इस्कॉन गेट पे आइए जो कि मतलब बस स्टैंड से अराउंड 400 मीटर दूरी है और 30 रुपये में आप ये ई रिक्शा जो ऑटो है इससे आप आ सकते हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको एक बार दर्शन कराते हैं। तो मंदिर के बाहर आपको दुकानें वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी और जो ऑटो है मंदिर के जस्ट बाहर ही उतारेगा आपको। और सामने आप जैसे देखते हैं महादेव की मूर्ति। बार पहले हम बैग वगैरह सब सबमिट कराते हैं, तो मुझे पहले अपना लगेज कहीं पे रखना है, उसके बाद हम अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। अभी भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो मैंने सोचा पहले दर्शन कर लेता हूँ जल्दी, फिर आपको यहाँ का थोड़ा और व्यू दिखाऊंगा कैसे है, क्योंकि बारिश यहाँ पर शायद होने वाली है, इसलिए मैंने सोचा पहले दर्शन कर लेते हैं। सिंगल है, सिंगल है। इधर देखो 200 नंबर याद रखना भैया। ठीक है 200 नंबर। हाँ इसमें डाल 85 नंबर। हाँ 200 है ना। हाँ नंबर है भाई। चप्पल वगैरह मैंने जमा करा दी, लगेज आप अंदर ले जा सकते हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है।
अभी भीड़ बहुत ही, जैसा आप देख सकते हो, बहुत ही कम है। और इसके अंदर ऐसे कुछ मार्केट्स भी लगती है। मार्केट नहीं समझी, मतलब आप सामान पूजा की थाली वगैरह सब यहीं ले सकते हैं। और मंदिर उस साइड पर आप देख सकते हैं और अंदर वो दर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा शूट बंद करूँगा, आगे जाकर आपको दिखाता हूँ दर्शन के बाद कि कैसे रहते हैं दर्शन, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अलाउड नहीं होता, बाहर से थोड़ा अलाउड है, तो मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो फाइनली मैं मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और हमारा इस ट्रिप का एटलीस्ट 25 दिन के अंदर मैंने ये मेरा 6वां मतलब 6th ज्योतिर्लिंग था, जो कि नागेश्वर है। और बहुत जल्दी मेरे दर्शन हो गए। मैं 2 बार दर्शन किया, मतलब 5 से 6 मिनट में 2 बार दर्शन करे, क्योंकि भीड़ है ही नहीं, बिल्कुल भीड़ नहीं है। एज़ कम्पेयर टू जब मैं दिसंबर में आया था गुजरात, अपना जब पूरा गुजरात टूर किया था, तब में यहाँ ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अब बिल्कुल भीड़ नहीं है, क्योंकि मौसम यहाँ पे गुजरात में इस वक्त थोड़े ख़राब चल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं वेदर कैसा है। और वो महादेव जी की मूर्ति, ये है आपका मंदिर सोमनाथ जी, सॉरी, ये है आपका मंदिर नागेश्वर जी का। और बहुत ही अच्छी तरह हो गए। कैमरा आप बोलेंगे कि आपने वीडियो वगैरह क्यों करी, क्योंकि लोग अलाउड था, यहाँ पे लोग कर रहे हैं, जो VIP दर्शन भी कर रहे हैं वो अंदर जा के कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं भी करूँगा। सो इसलिए मैंने करे कि मैं यहाँ पर अब आपको थोड़ा बहुत और दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या है। सो आप उसको भी देख लीजिए। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन केस आप द्वारकाधीश आ रहे हैं और आपको नागेश्वर आना है, एंड आपको वही ऑटो वाले 1200-1300 रुपये, 800-900 वॉट जितना भी मांग रहे हैं, कुछ नहीं करने का। इस्कॉन गेट आने का, किसी से बोल लीजिए 400 मीटर दूर है, 400-300 मीटर दूर है इस्कॉन गेट बस स्टैंड से, एंड आपका मंदिर से 800 मीटर दूर है। वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटोज़ मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, कुछ ऑटो ऐसे होंगे, इसमें आपको बैठना है, 30 रुपये ये लेगा, शेयरिंग ऑटो होएगा और आपको सीधा नागेश्वर के जस्ट बाहर ही उतारेगा। सस्ते में आपका ये पूरा हो जाएगा। एंड अब चलते हैं, थोड़ा मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं एंड महादेव जी की मूर्ति को भी देखते हैं। अब मैं यहाँ से निकलूँगा वापस द्वारका के लिए, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है और जल्दी जल्दी मैं सोच रहा हूँ निकल ही लेता हूँ। इन केस बारिश वगैरह नहीं होती तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा, घाट्स वगैरह जो वहाँ पे हैं वहीं पे बैठेंगे, क्या रहता है वो देखेंगे। नहीं तो मैं सीधा आपको मिलूँगा रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि अराउंड 8:25 पे मेरी ट्रेन है, जो कि हमें वेरावल तक के लिए छोड़ेगी। एंड वहाँ से ट्रस्ट की बस आती है, जो कि अराउंड 5:30 बजे में फ्री में हमें सोमनाथ मंदिर के जस्ट बाहर, जहाँ डॉर्मेंट्री रूम वगैरह है, वहाँ छोड़ देगी। सो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है, बट अब तक तो सब कुछ सही जा रहा है। तो मैं वापस आ चुका हूँ द्वारकाधीश इस्कॉन गेट के पास ही। बस यहाँ से 400 मीटर दूरी है, जो मतलब बस स्टैंड है। सोचा थोड़ा बहुत घाट पे घूम लेता हूँ, क्योंकि वेदर यहाँ पे मैंने बताया था, जैसे कि आपने देखा था, वेदर थोड़ा बहुत बीच बीच में बारिश हो रही है। एंड स्टेशन यहाँ से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर दूरी है। तो मैं देखता हूँ अगर कुछ घूमने का होगा, क्योंकि मंदिर अभी सारे बंद होंगे। अभी अराउंड 2:30 बज रहे हैं, मंदिर सारे के सारे यहाँ बंद है, क्योंकि 12 से 4 के बीच में मंदिर बंद रहते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत घूमते हैं। मैं अभी सोच रहा था घाट पे जाऊँ और आपको थोड़ा बहुत घाट दिखा के वापस मैं चला जाऊँगा स्टेशन की तरफ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूँ। रात को सोया था बट थोड़ा रेस्ट चाहिए, क्योंकि कल भी वही है, सुबह 5 बजे उठ के सबको नहा धो के वापस जाना है, फिर दर्शन करके बस पकड़ के वापस अहमदाबाद आना है, तो हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि अभी थोड़ा घाट पे जाता हूँ, थोड़ा एंजॉय करते हैं घाट का भी, आपको व्यू दिखाता हूँ एंड सब कुछ। और अभी पानी का जो फ्लो है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार उस साइड पे जाता हूँ और आपको फ्लो दिखाता हूँ पानी का कैसा है। तो अभी मैं आ चुका था गोमती नदी के जो एंडिंग पॉइंट था वहाँ पर, और इस वक्त मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का पानी का फ्लो। और आप देख सकते हैं पानी का फ्लो इस वक्त कितना ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा है।
मैं लास्ट टाइम की आपको क्लिप दिखाऊंगा कुछ, कि लास्ट टाइम जब मैं आया था कितना उस वक्त पानी का फ्लो कर रहा था और अब देखिए कितना ज़्यादा है। तो अब अराउंड बज चुके हैं 4:30-5 बज चुके हैं। बीच से जो मतलब ये घाट था, इधर से मैं निकल रहा हूँ, एग्ज़िट ले रहा हूँ। ये पूरा एरिया जो था ये आपका घाट वाला एरिया था, इधर ही जहाँ मैं नहाया था ये उसके पास ही है। सो यहाँ से अब मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन और वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, क्योंकि 3 घंटे हैं और गाड़ी मैंने 3rd AC करवाई थी, क्योंकि अब जो मैंने ख़र्चा बचाया रूम का, अब वहाँ पे मैं सो के आराम से ट्रेन में सुबह 5 बजे मैं पहुँच जाऊँगा सोमनाथ। एंड वहाँ सुबह की जो आरती है सबसे बेस्ट आरती रहती है। तो एक बार यहाँ का आपको जो मैं द्वारका रेलवे स्टेशन है वो भी दिखा दूँगा। सो वहीं पे जाते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ द्वारका रेलवे स्टेशन के बाहर। ये आप स्टेशन कुछ ऐसा दिख जाएगा और ये वही जगह है, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी, जहाँ मेरे से स्कैम कर रहे थे, मतलब ऑटो वाले। लोकल जो थे उनको 20 रुपये में यहाँ पहुँचा रहे थे और मुझे 50 रुपये लिए जा रहे थे। देन बहस बसाई हुई थी एंड 20 रुपये में माना उसने, लेकिन मेरे को धमकी दे रहा था कि देखो द्वारका मैं घुसने दूंगा। और अभी मैं द्वारका के अंदर ही हूँ, द्वारा से 3rd टाइम द्वारका के अंदर ही हूँ मैं। तो वही है, अब बस मैं स्टेशन पे जाऊँगा, थोड़ा वेटिंग रूम में रेस्ट करूँगा एंड जब ट्रेन आएगी मैं आपको तब दिखाता हूँ। तो मैं अब आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म पे, अराउंड 8:30 बज रहे हैं। 8:45 की हमारी जो ट्रेन है वो है एंड आज हम सफ़र करेंगे M2 कोच से, जो कि 3rd इकोनॉमी है। शुक्र है साइड ओवर सीट मिल गई है। पैंट्री कार इसमें है नहीं, तो मैंने खाना वगैरह पैक करा लिया। बाकी यहाँ के लोगों से मैंने थोड़ा बात करी, मतलब वेटिंग हॉल में बहुत सारे लोग मिल गए थे, तो सबको मैंने बताया कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर रहा हूँ ऑल। तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप 4 धाम भी कर लीजिए, तो मैंने वैसे ही पूछा कि 4 धाम कौन कौन से, क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा एक रामेश्वरम है, जो कि मैं कर चुका हूँ। द्वारकाधीश भी आज मैंने कर दिया है। उसके अलावा मैं जगन्नाथपुरी भी जा रहा हूँ। 3 मेरे जो 4 धाम की आता है, 3 के मैं कर चुका हूँ। एंड अगर केदारनाथ भी है मेरा, तो केदारनाथ के पास ही बद्रीनाथ है। तो अगर देखा है तो मैं इस ट्रिप पे 12 ज्योतिर्लिंग, नोट सीरीज़ तो मेरी 1 रहेगी, उसके अलावा मैं कर लेता और 4 धाम भी हो जाएगा। सो लेट्स सी सब कुछ हो पाता कि नहीं हो पाता। तो एक बार जब मेरी ट्रेन आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सबको चढ़ने दो, बाद में आप 5 मिनट अटेंशन। तो ये है मेरी सीट 79 साइड लोअर। बड़े दिनों बाद फिर से साइड लोअर मिली है। तो एक बार बस ट्रेन स्टार्ट होती है फिर मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा के सो जाऊँगा, क्योंकि कल भाई है सुबह 5 बजे उठना है, मंदिर जाना है, नहाना है और बहुत एक्शन होने वाला है। तो फाइनली हम वेरावल आ चुके हैं और अराउंड 5 से 10 मिनट पहले ही पहुंच चुकी थी। तो ये यहाँ से फर्स्ट हम निकलेंगे, जो ट्रस्ट की बस है उसको पकड़ेंगे और यहाँ से जाएंगे सोमनाथ मंदिर के पास। तो अब हम आ चुके हैं बाहर और आपको मैं एक बार चीज़ दिखाता हूँ कहाँ बस आती है। ये है वेरावल का रेलवे स्टेशन एंड जो ये मेन एंट्रेंस है ना, इसके जस्ट सामने इस साइड पर आपकी बस आएगी, जो ट्रस्ट की बस होएगी। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मंदिर के बाहर उतार देगी। ऑटो वाला इस टाइम पे लेगा 300 से 400 रुपये लेगा, तो उस चीज़ को देखकर इसलिए बस यहीं पे हम बस का वेट करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे सोमनाथ। तो लास्ट टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो चेंजेस के बारे में, अब ये पूरा रेलवे स्टेशन पूरा बन चुका है। पहले क्या था कि ऑटो वाला सिंगल सवारी लेके नहीं जाता था, लेकिन अब 30 रुपये सवारी लेके जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पहले शेयरिंग नहीं होता था, यहाँ पे पूरी फैमिली वगैरह ही जाएगी वगैरह। सिंगल पर्सन भी जा रहा है तब भी 300 रुपया, और अलग जैसे हमारी फैमिली है और मैं एक अलग से आ रहा हूँ
तब मुझसे 100 रुपये ले जाएगा। लेकिन अब क्या है, 30 रुपये सवारी है, डजंट मैटर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन केस 10 मिनट में बस नहीं आती है, मैं ऑटो ही पकड़ के जाऊँगा, सिटी बस, क्योंकि आरती मुझे देखनी है। तो मिला है, देखते हैं, उससे पूछते हैं। मंदिर मंदिर तो मंदिर के ऑलमोस्ट हम बाहर आ चुके हैं। अभी यहाँ पे नहाने धोने का एक एरिया ढूंढूंगा, फट से नहाकर पहला मेरा टास्क रहेगा दर्शन करने का, क्योंकि सुबह की आरती का दर्शन सबसे बेस्ट होता है, जो ये टाइम है। तो होप सो सब ठीक रहे, उसके बाद पीछे जाएंगे एक सेल्फी पॉइंट। लास्ट टाइम मैं बहुत घाई में यहाँ पर आया था, लेकिन इस बार थोड़ा आराम से करने का। 10 बजे मेरी ट्रेन है और अभी बज रहे हैं अराउंड 6 बज रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। तो फाइनली नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 6:40 एंड 7 बजे तक की आरती रहती है वो। तो अभी बहुत जल्दी भागना पड़ेगा, क्लॉक रूम में लगेज सबमिट करके, अंदर फ़ोन का सब कुछ सबमिट करके हमें जाना है आरती के लिए। सो अब आपको मैं सीधा मिलता हूँ आरती के बाद। हाँ, बाकी मैं रूम का बता दूँ, मतलब रूम जो मुझे मतलब सिर्फ नहाने के लिए मुझे 100 रुपीज़ का चार्ज लगा है। तो अभी आपको आके मैं सारी डिटेल देता हूँ। तो फाइनली मेरे दर्शन हो गया। एक्सपीरियंस की बात करें ना, वो आपको 2 मिनट बाद बताता हूँ। अभी इसके पीछे एक पॉइंट है जहाँ से सोमनाथ मंदिर की मतलब मंदिर बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ जाता हूँ और दिल से बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या आ रहा है। और ये सेकंड टाइम है, सेम वही फीलिंग जो पहले थी। एक बार मैं आपको पीछे जाके प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सो जैसे आप मंदिर से बाहर निकलते हो ना, इसके पीछे एक जगह है जो बीच साइड पे जाने की एक जगह है। तो अभी वहाँ पे जाते हैं एक बार और मैं फिर आपसे बात करता हूँ। और उसकी टिकट 25 रुपीज़ पड़ती है, तो लेकिन वर्थ इट है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। सिंगल तो ये जो जगह है ना, मतलब जस्ट मंदिर के साइड पर ही अगर आप बॉल देखेंगे, ये वो जगह है। यहाँ पे आपको खाना पीना मिल जाएगा। सामने ही आपको जो सोमनाथ के पास एक बीच है वो भी दिख जाएगा। लेकिन हम बीच पे नहीं जाएंगे, हमने जाना है सोमनाथ मंदिर के पीछे सेल्फी पॉइंट जिसका नाम है, उधर। और उधर से आपको मंदिर का व्यू भी बहुत अच्छा मिल जाएगा साइड का। एंड लोग जब होता नहीं कि रात को एक लाइट शो होता है, तो मोस्टली लोग वहीं से उस लाइट शो का मज़ा लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मंदिर में अंदर आप कुछ देर ज़्यादा नहीं रह सकते, इसलिए लोग बाहर आ जाते हैं। सो वहाँ पर पहुँचते हैं। बाकी मैं आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया था कि यहाँ पे देखो चप्पल वगैरह जो भी आप जूता होता है ना, बाहर मत उतारिए, अंदर जगह है और फ्री का है। फ़ोन कैमरा कुछ भी लेकर आइए, वो भी बाहर जमा मत कराइए, इसके लिए भी यहाँ पे जगह है अंदर फ्री में, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो आपका लगेज है ना वो आपका बाहर होगा, मतलब बाहर सबमिट होगा। जो काउंटर नंबर 10 है पार्किंग के पास, वहाँ पे आपका लगेज जमा होएगा। एक आवर का चार्ज है वहाँ 10 रुपये। एंड अब मैं दिखाता हूँ आपको कुछ व्यूज़। ये है बीच व्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पर अभी लहरें बहुत 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 ज़्यादा तेज़ है, जैसे आप देख सकते हैं। और हनुमान जी की मूर्ति है, ठीक है। बट हमें जाना है उस साइड पे, जैसे आप वो देख पाएंगे सोमनाथ जी का मंदिर है। तो एक बार आगे चलते हैं, अपनी मैं एक बार दिल की बातें बताता हूँ, वापस आएंगे हम इस बीच पे और इस वीडियो को करेंगे ख़त्म। और जैसे कि मैंने कहा था, पीछे से मंदिर और भी खूबसूरत लगता है, मतलब आपको पूरा मंदिर का ना प्रॉपर एक ओवरऑल लुक आता है। तो वो है मंदिर। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अराउंड ये 300 से 400 मीटर दूरी है, ठीक है। तो वहाँ से आपको मंदिर पीछे से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और जिस हिसाब से ना अभी वेदर है ना, ये मतलब जो मैं एक चीज़ आपको अलग से बताता हूँ, जो ऊपर ध्वज देख रहे हो ना आप, एक ध्वज की ना एक चीज़ बताता हूँ। अभी जब एक बार मैं पहुँच जाऊँगा ना, तो जब भी आप आएंगे इधर, जब भी आप इधर, वो भी आरती या दर्शन के टाइम पर ना, प्लीज़ उस ध्वज को ना उस टाइम पे ज़रूर देखना। तो एक आपको ना एक अलग चीज़ फील होगी इधर की। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सोमनाथ टेम्पल के पीछे। एंड यहाँ का एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, मंदिर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ऊपर नंदी महाराज जी और जो त्रिशूल है उनका फ्लैग देख सकते हैं, कितना सुंदर है। अब बात की जाए तो एक्सपीरियंस की, मेरा सेम लास्ट ईयर की तरह मैं यहाँ पे भी रो पड़ा मंदिर के वक्त जब अंदर आया। एंड वही जो सुबह की आरती होती है, मैं उसी वक्त इधर आया। तो मतलब वही जो सीन थे ना, एक नगाड़े बजते हैं, ढोल बजता है, शंख बज रहा होता है, क्या शहनाई बज रही होती है,
एंड जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आया, मतलब पहले दर्शन करके अपना बाहर आया, और क्योंकि आरती स्टार्ट हो चुकी थी, ये शनाई वगैरह, तो बाहर जितने भी लोग थे वो सब एक साथ सिंक होकर ताली मार रहे थे, सब एक साथ सिंक होकर। जब मैं सेकंड टाइम दर्शन गया, सेम एनर्जी, सेम वाइब, सब कुछ। तो मतलब मैंने एक चीज़ देखी, मैं बहुत मंदिर में जा चुका हूँ, सोमनाथ ये मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन जब जब यहाँ पर आया हूँ, या तो मैं रोया हूँ, या मैं बैठ गया हूँ, या मैं शांत हो चुका हूँ एक जगह पे, ऐसी ही जगह है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही सुंदर है ये। एक बार आप खुद देखिए, जैसे कि मैं बता रहा, सब एक साथ सिंग कर रहे थे, एंड आप इमेजिन कर सकते हैं जब हम सब ताली मार रहे हैं, सब सिंग कर रहे हैं, आरती चल रही है, तो वो दो ध्वज है वो लहरा रहा है। सो जब भी आप बाहर सब जो भी भक्त वगैरह होंगे उनके साथ आरती का आनंद ले रहे होंगे ना, एक बार उस ध्वज को ज़रूर देखना, एक बार ज़रूर उस ध्वज को देखना। मतलब मैं बता नहीं पाऊँगा कि मतलब कैसा फ़ील होता है। और ठंडे दिमाग से मतलब सब कुछ भूल कर ध्वज को देखो, आरती को फील करो और ताली मारो। मैं बता रहा हूँ, आपको लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में आए हो। तो यही था, ये मेरे ट्रिप का 7वां ज्योतिर्लिंग था। 30 दिन हो चुके ऑलमोस्ट मुझे घर से बाहर आए, और 30 दिन में मैंने 7 ज्योतिर्लिंग कर लिए लगातार। बस यही है कि आगे के 5 भी अच्छे से हो जाए तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। सो बस यही है कि एक बार हम बीच में जाते हैं, साइड में जो बीच है वहाँ जाएंगे, एंड इस वीडियो को अंत करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से मैं 10 बजे की ट्रेन पकड़ के मैं अहमदाबाद चला जाऊँगा, एंड उसके बाद आपसे मुलाकात होगी कल या परसों जब मैं जाऊँगा इंदौर। सो देखते हैं, अभी जाते हैं बीच पर। तो अभी हम आ चुके हैं बीच के पास, आप देख सकते हैं। अभी ये बिल्कुल सूना सूना लग रहा है, क्योंकि वेदर यहाँ पे ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बीच बीच में बारिश आने वाली है। तो अब शायद वही है कि मैं भी यहाँ से निकलूँगा। तो ये कुछ 2 दिन ना थोड़े बहुत हेक्टिक थे इसमें, जिसमें हमने किया द्वारकाधीश टेम्पल भी करा, नागेश्वर भी करा, सोमनाथ टेम्पल भी किया, ट्रेन की जर्नी करी, बस की जर्नी करी। बट ओवरऑल सोमनाथ आके सारी की सारी थकान मिट की है, झूठ नहीं कहूँगा। एंड सोमनाथ जगह ही बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है ये, मैं झूठ नहीं कहूँगा। सो बस यही है कि अराउंड अब टाइम हो गया है, मुझे भी खाना खाना और यहाँ से निकल के वापस स्टेशन जाना है, क्योंकि अहमदाबाद की मेरी ट्रेन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कुछ भी। एंड अगर आपको कोई भी हमें क्वेरी होगी यहाँ पे कैसे है, कैसे कुछ भी, मतलब कुछ भी कह लो यार, अब इसमें क्या समझाऊँ, तो आप हमें DM कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी लिंक्स होंगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हर हर महादेव।